बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डूपुरी देव हर हर महादेव। किष्किंधा कांड के समापन के बाद आज हम सुंदर कांड का प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि हनुमान जी को अपना बल याद आ गया है। जामवंत जी ने उनको बताया है उनके तेज के बारे में। हनुमान जी को अपना जब ज्ञान होता है तो वो अपना शरीर बहुत विशाल करते हैं और कहते हैं कि मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ और मैं चाहूँ तो त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर और रावण को मारकर सीता जी को लेकर आके अभी आ सकता हूँ। लेकिन जामवंत जी उनको समझाते हैं कि अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीता जी को देखकर लौट आना है और आकर प्रभु राम को बताना है। प्रभु श्री राम अपने बाहुबल से राक्षसों का वध करेंगे और सीता जी को वापस लेकर आएंगे। यहाँ से आगे की कथा हम आज अब सुंदरकांड में शुरू कर रहे हैं, जो हमारा 48वां अंक है। आशा है आप लोग इसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। शांत शाश्वत मग्न निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवम यम निशम वेदांत वेदतम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्य हरि वंदेहु करुणाकर रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अपरमेय यानी कि परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांतों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले श्री जगदीश्वर जी को मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मिन् दिए सत्यम वदामि च भवानी खिलांतरात्मा भक्ति प्रच्य रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसे च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा में ही हैं। आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धाम हेमशैल्या भदेम धनुजुवन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणम धीशम रघुपति प्रियम भक्त वानर वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले देव रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लागी मोहि परिखे हो तुम भाई सही सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही
अच्छे लगे। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक? जब लगी आऊं सीता ही देखी, हो यही काजु मोही हरस विशेषी। यह कही नाई सबन कहूँ था, चले हरस ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट नहीं आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक धूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तयन बल भारी। समुद्र के किनारे पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते हैं, जिस पर से वे उछलते हैं, वह तुरंत ही पाताल को धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीजे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, मैं विश्राम नहीं करूंगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहीं के माता, पठई आए कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जान लेने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने जाकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवा। सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावा। सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहते हैं कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पठाई आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौने हूँ जतन दे नहीं जाना, घर से ही न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले मुझे। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। सोरस जो जन मुक्ते ही ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस का अपना मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा
कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठे पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हूँ तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर से ही चले हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु मह रहें, करी माया नभु के खग गए हैं। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके पर छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे। वह जल से ही उनकी परछाई देखकर गए छासक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमानु कह कीना, तासु कपटु कपि तुरंत ही चीना। उसकी परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसकी कपट को पहचान लिया। ताहि मारुत सुरबीरा, बारधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष, अनोखे प्रकार के वृक्ष फूल से सुशोभित हैं, फल और फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमा ने कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जात अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। बहुत विशाल किला है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है।
कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर यतना घना चहोट हट्ट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथही को गने बहु रूप निसीचर जूथ अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते हुए नहीं बनती है। वन बाग उपवन वाटिका सूरकूप बापी सोहै नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहै कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारेन भिरहि बहुविधि एकन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि प्रच्छहि कहूँ महिष मानुष देनु खर अज खल निशाचर भच्छहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पेहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है, तुलसीदास जी ने इनकी कथा थोड़ी सी इसलिए कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर में बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया और अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सुमरी नर हरि नाम लंकनी एक निसीचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मेरे आज्ञा लिए बगैर मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने हूँ नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा बर दीना
चलत बिनेंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होइते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। तब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लवन सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, रज के कण के समान हो जाता है, जिसे श्री रघुनाथ जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति करी शोधा, देखे जह तह अनगित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखाई दे रहे हैं। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुन देखी वैदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जो उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चिर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन पुरुष, साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना।
ऐसन हटी करे हूँ पहचानी, साधु त होय ने कारज हानि। उन्होंने, विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयुष मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी कहते हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि महु बीच विचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण ने कहा कि हे वही पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनि हर कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामस शरीर है, मेरा राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आप मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कवहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। भला कीजिए, भला कहिए कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि भला बताइए कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ। जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम बंदरों का नाम ले ले, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। अस में अधम सखा सुन, अस में अधम सखा सुन मोही।
पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहि न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने उन्हें परम शांति प्रदान की। पुनि सत्य कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रहे। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखि चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहु पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां, सब उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मस्तक शरीर उन्होंने धारण कर लिया और वहां गए अशोक वाटिका में जहां सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा। कृस तनु शीस जटा एक बैनी, जपित हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, लट बनी हुई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल से तहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरि करहु पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा। तरण धरि ओट कहती वैदेही, सुमरई अवधपति परम स्नेही। रावण ने कहा कि ये सब रानियां मैं तुम्हारी दासी, सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने प्रेम से ही अपने
परम स्नेही कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट तिनके का पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु नल निकर ही विकासा, असमन समझो कहते जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। सीता जी ने कहा कि हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है क्या? नहीं खिलती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की अभी खबर नहीं है। सट सुने हरि आहें मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। अरे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया है, मुझे सुने प्रदेश में तू उठा कर ले आया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप ही सुनि खद्योत सम, राम हूँ भानु समान, पुरुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी को कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटेहु तब सिर कठिन कृपाना, नाही ते सपदि मानु मम बानी, सुमखी होती न तै जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे करी सम दस कंधर, सो भुज कंठ की लव असी घोरा, सुनहु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दसग्रीव, प्रभु की भुजाएं जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल हैं, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। हे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापा, रघुपति बिरह अनल सजाता, शीतल निशित बसहि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, जो रावण का खड्ग है उस चंद्रहास, कि हे चंद्रहास, श्री रघुवीर जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी चंद्रहास से कहती हैं कि तू मेरा दुख हर ले, मेरी गर्दन काट ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहे सि सकल निशिचर ही बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उन्हें समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाणा। यदि महीने भर की अवधि के अंदर मेरा कहा नहीं माना
तो मैं तलवार निकालकर मार डालूंगा। ये कहकर रावण भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद, सीत ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। ये कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों का समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुनाहि सपना, सीत ही से करहु निहित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा यानी कि यमपुरी को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है, लंका विभीषण को मिल गई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है, चारों तरफ रामचंद्र जी का नाम का गुंजार हो रहा है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कबहु पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरे, जनक सुता के चरण ही परे। मैं निश्चय पूर्वक पुकार कर कहती हूं कि यह स्वप्न 4 दिन बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारही निशिचर पोच। उसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजु देहु करहु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता है। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सूल समबानी। काठ लकड़ी लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसी न अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो,
रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखी अनत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधि तो विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि सर्वत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक के वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल अमाना, तेहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिन कल्प सम बीता। तेरे कमल के पत्ते के लिए सीता जी कह रही हैं कि तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर तब क्षण भर के लिए हनुमान जी का एक क्षण कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार दीन, हरसि उठी कर गयहूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव समुद्री पहचानी, हर्ष विवाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को सकई अजय रघुराई। मायाते असि रची न जाई, सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोले हु हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी को तो सर्वथा अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, और ये माया से ऐसी अंगूठी जो है नहीं बनाई जा सकती है। सीता जी मन में अनेकों प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में लेंगे। तब तक आप सुंदरकांड की इन चौपाइयों को सुने और उनका आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।